प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं आज की एकादशी व्रत कथा। इस साल आज एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादुआ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मासक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश ने राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वारा पर एक श्याम पट लगाया था, जिसमें मणियों ने लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वारा मैं मुँह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल्य की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी निरपेक्षता हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल्य की दास्ता करते उनके अनेक साल बीत गए। उससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इसी प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख बताया, समाचार कहा, सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादवे के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी आजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य दान प्रदान करने वाले हैं। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके 7वें जागरण करना। ऐसे कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उसे उत्तम बर्ताव अनुष्ठान किया। उस बात के प्रभाव राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सिंहासन और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंध बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अखंडक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों को साथ सर्वलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वो सब पापों से मुक्ति होकर सर्वलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सभी मनचाही इच्छाएं पूरी होती है और सभी प्रकार के फल मिलते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।